हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज के वो इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो आपके एग्जाम में इस बार आएगी ही आएगी। बच्चों को जो 11th में जो सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाला चैप्टर फर्स्ट टर्म में लगता है वो जनरल लगता है, क्योंकि जनरल में इतने सारे टॉपिक्स है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो ये एक लेक्चर आपकी वो सारे दिक्कत और परेशानियों को खत्म कर देगा। तो पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना एंड तक। जो जो एंट्री मैं आपको कराने वाला हूं, इन्हीं में से एंट्री आपके एग्जाम में आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और एक प्यारा सा कमेंट करना। जो आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम और लेक्चर्स बनाएं। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, आपको कंक्लूसिव बता दूं, पूरा लेक्चर देखना, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है इसमें। मैं आपको वो एंट्रीज बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी। 6 मार्क्स तो आपके फिक्स हो गए और 1-2 एमसीक्यू आएगा, मतलब 8 नंबर आपके इसी लेक्चर से कवर अप हो जाएंगे। तो देखते हैं जरा, ध्यान समझना। देखो ये पहली एंट्री आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। इन एंट्रीज को बहुत अच्छे से समझ जाओ, आपकी सारी परेशानियां यहीं से खत्म हो जाएगी। देखो पहली क्या लिखी है, देखते क्या लिखा है। रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष which were written off as bad debts in the previous year। मतलब एक सुभाष नाम का बंदा था जो पिछली साल बैड डेब्ट्स हो चुका था, मतलब आपने मान लिया था कि वो आपका पैसा लेके भाग चुका है। उसने आपको 20,000 रुपीज दे दिया। लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एंट्री आने के बाद भी अगर आप लैंग्वेज को नहीं समझ पाते तो एंट्री गलत हो जाती है। तो इस चीज को दिमाग में रखना। पिछले साल का डूबा हुआ पैसा मिल जाना, डेट इज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो ये एंट्री आपकी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की आपको बस एंट्री याद होनी चाहिए। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की जो एंट्री होती है वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अमाउंट आपको दे रखा है 20,000 से आप एंट्री कर दोगे, ये हो गया आपका 1 नंबर एग्जाम में पक्का हो गया। क्लियर बात, सिंपल है ना। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हुए लिखा है प्रोप्राइटर विथड्रॉ ऑफ पर्सनल यूज कैश 20,000 एंड गुड्स 10,000। देखो मैंने 2 चीजों को एक साथ मिक्स कर दिया। बच्चों को एंट्री पता होती है, पर जब 2 चीजें आती है घबरा जाते हैं, भाई ये तो कुछ नया आ गया। तो नया कुछ भी नहीं बेटा, पहले मैं आपको एंट्री का आगे दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि आपने पढ़ा क्या था। देखो प्रोप्राइटर अगर कुछ ले जाता तो वो ड्राइंग होता है, तो आप एंट्री में लिखोगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब वो 2 चीजें ले गया, एक तो कैश लेके गया तो 2 कैश, और एक गुड्स ले गया तो 2 परचेज। तो 20,000 रुपीज कैश ले गया है और 10,000 के गुड्स। तो 20,000 इसमें कैश में आ गया, 10,000 गुड्स में आ गया, टोटल 30,000 हो गया। ये एंट्री इस तरीके से भी आ सकती है, सिर्फ ये लिखा होता कि प्रोप्राइटर विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। 20 बनती है आपके ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। या ये भी लिखा हो सकता था कि प्रोप्राइटर टेक गुड्स फॉर पर्सनल यूज, गुड्स लेके गया तो आप एंट्री करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। और ये यहाँ पे कंबाइंड हो गया, 2 चीजें ले गया तो आप 2 चीजों को एक साथ लिखोगे। तो कुछ नया नहीं था, आपने एंट्री सुनी थी, बस 2 चीजें साथ में कंबाइंड होकर आ गई है। तो सिंगल आएगी तो भी आप कर सकते हो, डबल आएगी तो भी आप कर सकते हो। ऐसी और बहुत सारी एंट्रीज मैं कराता हूँ, आप फटाफट इन एंट्रीज को नोट कर लेना, क्योंकि इसी में से आपके एग्जाम में एंट्रीज आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते 2 एंट्रीज आपकी हो गई, स्क्रीनशॉट आप ले लेना और लिख रजिस्टर में जरूर लिख लेना। अगली एंट्री तो बढ़ता है एंट्री नंबर 3। अब देखो अगली एंट्री क्या आपकी। अगला लिखा है गुड्स ऑफ 50,000 वर गिवन एज चैरिटी, उसके आगे सेल प्राइस दिया है। तो बच्चा पहले एंट्री समझो, गुड्स अगर ले जाते हैं पर्सनल यूज के लिए तो एंट्री होती है चैरिटी। चैरिटी गुड्स मतलब दान कर दिया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज एंट्री होती है। दान किया गुड्स 21 चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। बच्चों को एंट्री याद रहती है, पर फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 2 अमाउंट आ गए, कौन सा अमाउंट लिखूं, 50 लिखूं या 60 लिखूं। तो इस चीज को दिमाग में रख लो, गुड्स चैरिटी में दान करो, गुड्स फ्री सैंपल में बांटो, गुड्स प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज ले जाए। इन सभी केसेस में अगर 2 वैल्यूज दी गई है, कॉस्ट वैल्यू एंड सेल वैल्यू, तो याद रखना आपको जो लेके चलना है वो कॉस्ट प्राइस लेके चलना है। इस चीज को दिमाग में रख लो, फिक्स कर लो। तो आप लोग ये 50,000 के अमाउंट से आप एंट्री पास कर दोगे। क्लियर बात। अगली एंट्री आपकी गुड्स फॉर 25,000 डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। आपने फ्री सैंपल में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फ्री सैंपल यानी एडवर्टाइजिंग किया, तो आप एंट्री कर सकते हो फ्री सैंपल या एडवर्टाइजिंग। तो एंट्री बन गई आपकी फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। यहां पे आप एडवर्टाइजिंग भी लिख सकते हो, वो भी सही है। तो फ्री सैंपल या एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और आपका 25,000 रुपए से एंट्री हो गई।
याद रखना जो एंट्रीज मैं आपको आज के पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना, जो भी एंट्री मैं कराने वाला हूं इसी में से आपके एग्जाम में एंट्रीज आएंगी। बाद में ऐसा नहीं कि आप आधा लेक्चर देख के चले जाओ और बाद में आपको अफसोस हो कि कुछ छूट गया। यहीं से आने वाली आपकी जो भी एंट्रीज आएंगी यहीं से आएंगी। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी एंट्रीज है सब यहाँ पे हम कवर अप करेंगे। तो बस एकदम एंड तक देखना और जो भी लेक्चर्स में आपको एंट्रीज बताई जा रही है उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। किसी एंट्री में आपको कुछ समझना आए तो आप कमेंट करना, मैं आपको उसको गाइड करूंगा किस तरीके से इसका ऐसा क्यों हुआ। बाकी अगर आपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो जनरल के मेरे 6 लेक्चर डल चुके हैं ऑलरेडी, चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में देख लेना, वहां से आपको बेसिक्स पता चलेगा हाउ टू मेक एंट्रीज, कि एंट्रीज हम बनाते कैसे हैं। आज हम एग्जाम के पॉइंट से टारगेट कर रहे हैं कि आपने, मैं ये लेके चल रहा हूँ ये लेक्चर हिसाब से कि आपने एंट्रीज पढ़ रखी है तो वो कौन सी एंट्री जो आपको दिमाग में रख के चलनी है। ठीक है, अगला देखो क्या है, गुड्स वर्थ 50,000 एंड कैश 20,000 वाज स्टॉलन बाय द एम्प्लॉय। चोरी कर लिया गया गुड्स, एक तो 50,000 के गुड्स चोरी हो गए और 20,000 रुपए कैश चोरी हो गया बिजनेस से। हो सकता है चोरी, तो लॉस है ये आपका, तो एंट्री बनेगी लॉस बाय थेफ्ट, अकाउंट डेबिट। और क्या क्या चोरी हुआ, तो गुड्स यानी परचेज और कैश यानी कैश। तो 50,000 के गुड्स, 20,000 का कैश, टोटल 70,000। यहां भी सिंगल एंट्री हो सकती थी कि गुड्स स्टॉलन बाय द एम्प्लॉय, तो एंट्री बनती लॉस बाय थीफ अकाउंट डेबिट टू परचेज। सिर्फ कैश होता तो लॉस बाय थीफ अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां कंबाइंड है तो दोनों चीजें आ गई। ठीक है, 3 और ये नई एंट्रीज हो गई, इनको भी आप नोट डाउन कर लो। आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से बहुत ही आराम से चीजों को समझना। कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछना। एंड वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना कि वो भी इन एंट्रीज को सीख के और एग्जाम में जाए ताकि उन्हें भी अच्छे नंबर आए। बस जितना बताओ उतना करके जाओ, आपका जनरल का टेंशन खत्म हो जाएगा। आप देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है, एग्जाम में आती है तो बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। देखो क्या लिखा है, इसको ध्यान से लिखा है, गुड्स वर्थ 10,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। लॉस बाय फायर हो गया तो आप एंट्री करते हो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये आपकी पहली एंट्री हो गई 1 लाख रुपए से। अब आगे जो मैं बोलूंगा जरा ध्यान से समझना बातों को। देखो आपका गुड्स लॉस हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें ना 2 कंडीशन होती है, या तो हमने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा होगा या फिर हमने गुड्स का अपना इंश्योरेंस नहीं करा रखा होगा। जैसे एग्जांपल 4, मेरे पास ये फोन है, ठीक है, तो ये मेरा फोन मान लो चोरी हो गया। अगर मैंने इंश्योरेंस नहीं करा रखा होगा तो क्या करूंगा, दुखी होऊंगा, थोड़ा उदास हो जाऊंगा, 2-4 आंसू बहा लूंगा, इससे ज्यादा कुछ थोड़ी ना कर सकता हूं। तो उनकी तो कोई एंट्री नहीं होती ना, तो बस लॉस की एंट्री होगी। लेकिन अगर मैंने अपना इंश्योरेंस करा रखा होगा और जैसे ये चोरी होगा तो मैं दुखी तो होऊंगा पर जाऊंगा इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा मांगने, कितना, जितने का मुझे लॉस हुआ है। तो अगर साथ में इंश्योरेंस है तो आपको यहाँ पे 3 एंट्री करनी होती है, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा पहले, इसके अलावा 2 एंट्री और होंगी। अगर लॉस है और कोई इंश्योरेंस नहीं है तो आप सिंगल एंट्री, अगर सिर्फ इतना लिखा होता है गुड्स लॉस बाय फायर तो आप एक एंट्री करते हैं लॉस बाय फायर टू परचेज। लेकिन तो इसी का आगे लिखा है इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड और मिला 60% और 60% क्लेम मिल गया। तो देखो एक बात ध्यान रखो, अगर आपको 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है तो आप कंपनी से कितना पैसा मांगोगे, बोलोगे सर पूरे 1 लाख रुपए मांगेंगे, सीधी सी बात है, 1 लाख जितना लॉस उतना ही तो मांगोगे। तो मांगोगे किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। दूसरी एंट्री मांगने की, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और किस चीज के बदले पैसा मांग रहे हो, लॉस बाय फायर के बदले। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 1 लाख। अब आपने क्लेम तो कर दिया, अब कंपनी पैसा कितना देगी वो कंपनी के ऊपर है। तो कंपनी ने भाई आपको पूरा पैसा तो नहीं दिया, तो जितना पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला लॉस बाय फायर और टू इंश्योरेंस कंपनी। तो आपने 1 लाख रुपए मांगा था और आपको सिर्फ 60% यानी 60,000 रुपए कंपनी ने दिया, तो एक्चुअली में जो आपको लॉस हुआ वो सिर्फ 40,000 रुपए का लॉस हुआ। तो याद रखना अगर गुड्स इंश्योरेंस के साथ है तो आपको ये 3 एंट्री करनी पड़ेंगी, और अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आपको ये बस एक सिंगल एंट्री, एक ही एंट्री करनी है, और है तो 1, 2 और ये 3 एंट्री करनी पड़ेंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान से देख लो, एग्जाम में आएगा तो गलत मत करके आना, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, मुझे लगता है आपको परेशानी होगी, कोई भी परेशानी हो कमेंट करके जरूर पूछना, और कोई भी एंट्री में अगर आप फंस रहे हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछना, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा उसका। आगे देखते हैं, अगला देखो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। देखो क्या लिखा अगला, अगली एंट्री है आपकी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, आता एग्जाम में। राहुल
फिर 20,000 रुपए लेते बिकम इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट हो गया एंड इफ पे फाइनल डिविडेंड 60 पैसे इन रुपीस। इंस्टॉलमेंट क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए, व्हाट इज मीन बाय इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है व्हेन ए पर्सन इज नॉट लायबल टू पे हिज डेब्ट, हिंदी भाषा में बताया जाए तो दिवालिया निकल जाना, जब कोई अपने उधारी चुकाने की पोजीशन में नहीं होता। सपोज करो एक इंसान है जिसकी प्रॉपर्टी 50,000 की है, वो 5 लाख का लोन ले ले, कहां से चुकाएगा? लेकिन लोग तो अपना पैसा मांगेंगे, तो लोग उसे परेशान करेंगे, पैसा दो पैसा दो, तो खून और किडनी बेच के तो पैसा देना इलीगल नहीं है। तो उसके पास एक ऑप्शन होता है लोगों की परेशानी से बचने के लिए, वो कोर्ट में जाके खुद को डिक्लेयर कर दे कि अपने हाथ खड़े कर दे कि मैं हो चुका हूं इंस्टॉलमेंट और ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे, उधार मेरा पैसा मतलब जो उधार मैंने लिया वो पैसा मांग रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तो कोर्ट क्या करती है, उसकी प्रॉपर्टी जितनी भी सब सीज कर लेती है, एक ऑफिसर अपॉइंट करती है जो उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करते हैं। आपने पुरानी मूवीज में ये देखा भी होगा, और उससे जो पैसा मिलता है लोगों को बांट दिया जाता है, बाकी लोगों का पैसा डूब जाता है। तो हमारा भी साथ ऐसा हुआ कि हमने किसी को 20,000 रुपए दिए थे, वो बंदा हो गया इंस्टॉलमेंट, और सिर्फ कितने पैसे दे रहा हो, तो 60 पैसे इन रुपीज, सिर्फ वो 60 पैसे ही 1 रुपए में देके जा पा रहा है। तो इसकी एंट्री क्या होती है भाई? तो इसकी एंट्री होती है जितना पैसा मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और 2 जो भी बंदे का नाम था ये था आपका राहुल। तो राहुल से आपको 20,000 रुपए ले रहे थे, और 60 पैसे का मतलब क्या होता है, 20,000 इंटू 60 पैसे होते हैं 100, तो 12,000 रुपए उसने दे दिए और 8,000 रुपए आपका डूब गया। कभी कभार यहाँ पे 60 पैसे रुपए की जगह लिखा हो सकता था 60%, तो भी उसका भी यही मतलब है। ठीक है, क्लियर बात? अब देखो ये राहुल तो भाई था ईमानदार, पैसा देना चाह रहा था, तो नीलाम करा दी अपनी प्रॉपर्टी और आपका पैसा चुका दिया। पर वही एक और था राकेश, तेज था बहुत, भाग गया, पर नहीं दे सकता पैसा, भाग जाओ, क्यों प्रॉपर्टी नीलाम करा दी? तो भाग गया अगर कोई, तो अगर कोई आपका पैसा लेके पूरा ही भाग गया, जैसे लिखा है, जैसे मान लो एंट्री ऐसे अमाउंट ड्यू टू राकेश रखते, अमाउंट ड्यू टू राकेश 10,000 इज नॉट रिकवेबल, रिकवर ही नहीं हो सकता, मतलब वो भाग चुका है, तो बस कैश हट जाएगा। एंट्री का मतलब बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राकेश। ठीक है, उसे भी नोट डाउन कर लेना आप साथ के साथ। अगला है डेप्रिसिएशन लगा 10% पर annum फॉर 2 months ऑफ मशीन। देखो मशीन पे डेप्रिसिएशन लगने की जो एंट्री होती है वो होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो किसी भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन, मशीन की जगह बिल्डिंग होगा तो डेप्रिसिएशन को बिल्डिंग कर दोगे, और डेप्रिसिएशन जो निकालोगे अब, तो देखो 3 लाख की मशीन है, 10% बोला, लेकिन आपको सिर्फ 2 महीने का ही बोला गया है, तो 3 लाख का 10% 30,000 और 5,000 रुपए आ गया, तो 5,000 रुपए का आपका डेप्रिसिएशन निकल गया। क्लियर बात? अगला देखो क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एंट्री होती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, एंट्री याद होनी चाहिए आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसी की जगह अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो एंट्री उल्टी हो जाती है, एंट्री बनती कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो भी आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री आपसे पूछ दे, सेम एक ही कॉन्सेप्ट होता है। वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 15 लाख का 6% वैल्यूज आप निकाल लेना, 15 लाख का 6% और कितने महीने का निकालना आपको, 9 महीने का। सॉल्व करना, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देना, आपकी एंट्री बन जाएगी। ये 3 एंट्री और नोट डाउन कर लो। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, कमेंट करके बताना अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी तबीयत खराब है मेरी यार, फिर एग्जाम आते हो तो बच्चों के कमेंट से के साथ थोड़ा जनरल के इंपॉर्टेंट बता दो, तो मैं आपके लिए ये लेक्चर लेके आया हूँ। आवाज़ थोड़ी भारी सी लग रही होगी आपको, तो एडजस्ट कर लेना। और क्या कहते हैं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना जो हमें मोटिवेट करता है कि हम और लेक्चर्स आपके लिए शूट करें। और कोई स्पेशल मतलब कोई और आपकी क्वेरीज हो, कोई आपके डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ जाना, उसके ऊपर मैं सेपरेट आपके लिए लेक्चर बता दूंगा कि आपको कहाँ परेशानी आ रही है, चाहे आप 11th के हो, चाहे 12th के बच्चे हो, चाहे कॉलेज के हो, आप कमेंट डाल देना। अगला देखो, आप देखो ये कभी कभार इस तरीके से एंट्री जो आपस में कनेक्टेड होती है, जैसे ये एंट्री दी है मैंने, ये तीनों एंट्री आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो इन एंट्रीज को कैसे किया, तो एक साथ आता है 3 नंबर में 3 एंट्री आ जाएंगी। तो ध्यान समझते, देखो पहली एंट्री क्या रखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपको याद होगा ट्रेड डिस्काउंट अगर होता है तो आप घटा देते हो, तो 10% घटा तो 36,000 रुपए वैल्यू आ गई। ट्रेड डिस्काउंट का यही रूल था कि अगर ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में दिया गया है तो आप क्या करते हो, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देते हो और फिर एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, तो ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल, द पर्पस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट टू सेल लार्ज क्वांटिटी, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचना खरीदने, मतलब उसके लिए आप ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करते हो कि कोई आया आपके पास 10 सामान लेने, आपने बोला अगर 50 खरीदोगे तो आपको इतना मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा, तो वो डिस्काउंट क्या कहलाता है,
ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड मतलब खरीद बिक्री, वहां पे जो डिस्काउंट दिया गया वो ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल सी भाषा में याद रखो। अब एंट्री हुई, आपने परचेज किया विनोद से, तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। अमाउंट आ जाएगा आपका 36,000 रुपए। मुझे लगता है इस एंट्री में कोई डाउट होगा, क्लियर है? अब अगला देखो, रिटर्न गुड्स। अब विनोद ने गुड्स वापस कर दिया, तो वापस किया तो आपने पढ़ा इस एंट्री का उल्टा हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब जरा ध्यान समझना, आप अगर जैसे आपने 1000 लिखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1000 तो उसका लिस्ट प्राइस दिया हुआ, लिस्ट प्राइस, और डिस्काउंट भी तो था 10% का, तो रिटर्न के टाइम भी तो डिस्काउंट पे अगर चीज को ले गया तो वापस भी तो उसी वैल्यू पे होगा ना भाई। तो 10% से घटाओ तो 900 रुपए से एंट्री हो जाएगी, ठीक है? अब अगला क्या लिखा है, क्लियर बात है? 900 समझ आया? वही वाला 10% डिस्काउंट है, इसी से कनेक्टेड था क्वेश्चन, तो वही लग गया। अब अगला लिखा है पेड कैश टू विनोद 34,000 फुल सेटलमेंट। ये डिस्काउंट वाली एंट्री आ गई। तो पहले आपको ये पता चाहिए विनोद को देना कितना है, तो कनेक्टेड आपस में देखो, 36 में से 900 वापस हो गया, तो 35,100 रुपया बच गया। 36,000 का सामान खरीदा, 900 का वापस कर दिया, तो आप बोलोगे हाँ सर 35,100 रुपये बच गया, लेकिन हमें दिया कितना? सिर्फ 34,000 दिया, तो बाकी डिस्काउंट। पेड किया विनोद को, तो एंट्री क्या बनेगी? विनोद अकाउंट डेबिट कितना देना है आपको? 35,100 रुपया। टू कैश कितना पे करा आपने? 34,000 रुपये। और जैसे ये फुल सेटलमेंट बढ़ाता है, इसका मतलब बाकी होता है आपका डिस्काउंट, तो बाकी 1100 रुपये का डिस्काउंट हो गया। वही अगर यहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में लिखा होता है सेम, लेकिन यहाँ पे फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता है। फुल सेटलमेंट मतलब हिसाब खत्म, फुल सेटलमेंट नहीं तो जितना दिया बाकी बाद में देगा। तो अगर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता तो आप डिस्काउंट नहीं लिखते, आप सिर्फ 34,000 जो मिला है विनोद अकाउंट डेबिट टू पेड किया ना हमने, तो विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश लिख देते आप, ठीक है? सेम कॉन्सेप्ट सेल के ऊपर भी आ सकता है, तो एंट्री सेल वाली बन जाएगी। एंट्री उल्टी, ये वाली एंट्री उल्टी, ठीक है ना? यहां तक मुझे लगता है आपको कोई डाउट होगा, यहां तक क्लियर है? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते जरा। अगला जो टॉपिक है, अगली जो एंट्री है, देखो ये आपकी ट्रेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है। तो अगली एंट्री आपकी बता रखी है कि बॉट गुड्स फ्रॉम विशाल वर्थ 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, द पेड अमाउंट एट द टाइम, पूरा पैसा अमाउंट दे दिया। तो इसमें देखो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का जब क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पे दो वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। एक ही आता है जहां पे वो पूरे पैसे दे देता है, और एक आता है जहां पे कुछ पार्शली पेमेंट करता है। तो ये जो क्वेश्चन आपका फुल पेमेंट देने वाला है, तो पहले तो उसका वर्किंग नोट समझो। देखो 1 लाख का सामान था, वो लिस्ट प्राइस उसकी 1 लाख है, ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो पहले आप घटाते हो ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 20%, 20% का मतलब हो गया 20,000, तो बच गया 80,000। अब उसने कैश पेमेंट किया, तो कैश डिस्काउंट घटाएंगे 5%, तो 4,000 का कैश डिस्काउंट, 80,000 पे निकला है, 80,000 का 5%, तो 76,000 आ गया। इस वर्किंग नोट में मुझे लगता है आपको कोई डाउट होगा, वर्किंग नोट क्लियर होना चाहिए। वर्किंग नोट क्लियर है? अब एंट्री की बात की, हमने क्या किया? परचेज किया है, बॉट मतलब परचेज, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, और पूरा पेमेंट दे दिया तो टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। ये एंट्री आपकी बन गई। परचेज में अमाउंट आता है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, यानी 80,000 रुपए का आपने सामान खरीदा, जिसमें से आपने पेमेंट कितनी करी? सिर्फ 76,000, और बाकी 4,000 का डिस्काउंट हो गया। क्लियर एंट्री? या तो यहां परचेज की जगह सेल भी हो सकता था, तो अगर सेल होता वर्किंग नोट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एंट्री चेंज होती और यहाँ पे आप एंट्री जो करते उल्टा हो जाता। तो एंट्री क्या बनती है, मैं यही लिख देता हूं, फिर मिटा दूंगा नीचे, आप देख लेना। इसका एंट्री क्या बनता है? सेल में उल्टा हो जाता है, यानी कैश अकाउंट डेबिट, मैं इसकी एंट्री करा रहा हूं, ठीक है? सेल की कंडीशन में बस पहले ही करा रहा हूं, नोट डाउन करो, फिर मिटा के मैं दूसरा ये सेकंड वाला क्वेश्चन कराऊंगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेम वर्किंग नोट, बस एंट्री लिखने का तरीका बदला। सेल में ये एंट्री बनेगी आपकी, और परचेज में ऊपर वाली थी। तो ये एंट्रीज मतलब कंडीशन सेल में और परचेज दोनों में ही आ सकता है। इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो, सेल और परचेज दोनों कंडीशन है। क्लियर है? बिठा देता हूं मैं इसको जरा, ठीक है? अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है जहां पे आप पूरी पेमेंट ना के कुछ हाफ पेमेंट करते हो। इसका वर्किंग नोट मैं यहां बनाता हूं, नीचे क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है? तो देखो 2 लाख का सामान, इसी का वर्किंग नोट बनाता हूं। 2 लाख उसका लिस्ट प्राइस था, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? तो भाई ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 10% यानी 20,000। पिछले में हाँ ठीक है, तो एक कितना आ गया? 1,80,000, 1,80 आ गया। यहां तो मुझे लगता है आपको कोई डाउट होगा। उसके बाद लिखा है हाफ पेमेंट करा, तो इसके अब 2 हिस्से हो जाएंगे। हाफ पेमेंट करो 2 हिस्से, 90 और 90। यहाँ पे हाफ ना हो गया लिखा हो सकता है 1/3 करा, तो 1/3 2/3 कर देते। अब एक पे ही डिस्काउंट लगेगा 5%, तो सिर्फ एक हिस्सा जो 90,000 का है हाफ पेमेंट वाला,
जो वो कैश पे करो उसके ऊपर 5% डिस्काउंट लगाओगे तो 90,000 का 5% बोला हुआ, तो 90,000 का 5% जो होता है वो 4,500 रुपए का डिस्काउंट होगा, तो ये 85,500 आ गया। ये बन गया वर्किंग नोट आपका। क्लियर वर्किंग नोट। अगर मैं एंट्री करूं तो आपने परचेज किया तो एंट्री देखो कितनी बड़ी एंट्री है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट और टू क्या नाम है बच्चे का, नाम है त्रिशा। ये आपकी एंट्री बन गई। अमाउंट कैसे डालोगे, तो परचेज में आता है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट यानी 1,80,000। कैश कितनी पेमेंट करी, तो 85,500, डिस्काउंट कितना 4,500 और उधार कितना 90,000। क्लियर बात। यही अगर सेल होता तो एंट्री उल्टी हो जाती है। एंट्री क्या बनती है, कैश अमाउंट वही डालना है, डिस्काउंट त्रिशा और टू सेल्स, ये आपकी एंट्री बन जाती है। वर्किंग नोट सेम रहता। तो यहां पे 1/2 की जगह लिखा हो सकता था 1/3 1/4, बस कॉन्सेप्ट बदलेगा, बाकी पूरा प्रोसेस यही रहेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट से कर लेना। एग्जाम में आता तो ज्यादातर बच्चे इस एंट्रीज को गलत करके आते हैं, तो ये 2 एंट्री तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान समझ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते चलो अब। और ये लास्ट टॉपिक है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है भाई, तो ओपनिंग एंट्री का मतलब है कि अगर आपका स्टार्टिंग का एक बैलेंस दिया, उस एंट्री को कैसे करेंगे। ओपनिंग बैलेंस अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो वो आप कैसे एंट्री में करके दिखाओगे। ओपनिंग बैलेंस मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, देखो यहां लिखा है ना कि ये मैं ओपनिंग एंट्री पास करनी। तो ओपनिंग एंट्री बहुत सिंपल होती है। आपको करना क्या होता है, ओपनिंग एंट्री का मतलब जितने भी एसेट्स है डेबिट टू लायबिलिटीज और टू कैपिटल। इसमें 2 वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होती है। बैलेंस शीट देने का मतलब है कि आपको एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल तीनों दिया है, बस भर दो। और एक होता है इस तरीके का क्वेश्चन जहां पे देखो, यहां पे अगर आप देखो तो यहां से कैपिटल नहीं दिया, बाकी सब दिया है। तो आपको कहना है जितने भी एसेट्स से डेबिट कर, देखो पहला एसेट्स है तो कैश अकाउंट डेबिट, जितने भी एसेट्स से डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 6,000। अगला बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट 25,600। फिर स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 9,000। तो ये जितने भी एसेट्स है आपको सारे एसेट्स डेबिट करते जाना है। उसके बाद मशीनरी 45,000, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 45,000। उसके बाद देखो अगला है आपका फर्नीचर 18,000, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 18,000। उसके बाद है डेटर जिसका नाम है अब्दुल और नीरज, तो अब्दुल नीरज, ये भी डेबिट हो गए। कितना कितना है 20,500 और 26,000, मतलब जितने भी एसेट्स है आप सबको एक एक करके डेबिट कर रहे हो। उसके बाद देखो लोन और ये 2 लायबिलिटीज है, टू अमित, एक तो लोन है, एक लोन और एक टू अमित। तो लोन है आपका 50,000 का और अमित आपका 6700 का। अब देखो यहां जो मिसिंग है वो आपका कैपिटल मिसिंग है, वो कैपिटल आपको गिवन ही नहीं है। तो ये कैपिटल कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना, आपको जितने भी एसेट्स है सबको टोटल करोगे, लायबिलिटीज को घटाओगे तो आपका कैपिटल निकल जाएगा। एक बार जोड़ लेते हैं एसेट्स को सारे, तो 6,000 प्लस 25,600 प्लस 9,000 प्लस 45,000 प्लस 18,000 प्लस 20,500 प्लस 26,000, माइनस कर दिया 50,000 माइनस कर दिया 6,700। तो आपका जो बैलेंस बच रहा है 93,400, जो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट निकला है, ये आपका कैपिटल निकल गया है। तो ओपनिंग एंट्री का क्वेश्चन इस तरीके से ही होगा। और 3 नंबर में अलग से सेपरेट ये क्वेश्चन आता है, दिस इज ओपनिंग एंट्री, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये देखो, ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी जो आपके एग्जाम में आती है, तो आपको अच्छे से करके जाना, क्योंकि आप रिपीट कम हुई है, तो इसको बहुत ध्यान से कर लेना। इसके अलावा कुछ एंट्रीज और है, मैं जरा जनरली आपको बताता हूँ अपनी तरफ से। इसको लिख लिया आपने, इसको किस एंट्री में बच्चे गलत करते हैं तो वो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। देखो एक्सपेंस की आपने एंट्री पास करी, पढ़ी है। एक्सपेंस अगर हम पे करते हैं, एक्सपेंस पेड, तो एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ये एंट्री आपकी होती है एक्सपेंस पे करने की, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। जैसे सैलरी पे किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब वही मान लो एक्सपेंस में 2 स्टार है, जहां बच्चे गलत करते हैं। पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर कोई एक्सपेंस पे करना बाकी है दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग, तो एंट्री बनती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसा अगर लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट आउटस्टैंडिंग, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, और ऐसी इसके अंदर एक और एंट्री बनती है प्रीपेड सैलरी, मतलब एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस।
आउटस्टैंडिंग का मतलब था पे करना बाकी है। प्रीपेड का मतलब होता है कि अगर कोई खर्चा आप एडवांस में पे कर दो, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री बनती है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। ठीक है, ऐसी इनकम की एंट्री आप नोट डाउन कर लो। इनकम अगर आपको मिलती है तो आप एंट्री कर दो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, है ना। इनकम अगर आपको रिसीव होती है, इनकम रिसीव की एंट्री क्या करते हो आप, कोई भी इनकम, कैश इनकम, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, कोई भी इनकम मिलती है तो आप एंट्री पास करते हो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम। जो भी इनकम का नाम होगा नाम लिख दोगे, रेंट, कमीशन, सैलरी, लिख लो, दो एंट्री नोट डाउन कर लो। अगर कमीशन अक्रूड है, मिलना बाकी है, तो आप एंट्री करते हो, क्या करोगे, तो एंट्री होगी अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, नोट डाउन कर लो। अब भैया आपको अगर कोई कमीशन एडवांस में मिल जाए तो आप एंट्री करोगे कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन। जैसे कमीशन रिसीव इन एडवांस तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन, रेंट रिसीव इन एडवांस तो रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट। ठीक है, तो ये कुछ एंट्रीज थी। इसके अलावा जो बेसिक एंट्री है, जो तो बेसिक सी, जैसे स्टार्टिंग बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट, ये सब जानते, फिर मैं आपको एक रिवाइज कर रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, डिपॉजिट किया बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज किया गुड्स तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या क्रेडिटर, जो भी तीनों में से होगा, क्रेडिटर का नाम होगा तो नाम लिख दो, जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज गुड्स पेड बाय चेक तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। वही गुड्स की जगह मशीन होगा, बिल्डिंग होगा, फर्नीचर तो परचेज की उसका नाम है, जैसे मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस क्या कहते हैं, फर्नीचर परचेज किया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सेल में भी उल्टा होगा इसका, अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट या डेटर, तीनों में से कोई एक होगा टू सेल्स। गुड्स की जगह एसेट्स होगा तो उसका, जैसे मशीन बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और या बैंक या डेटर हो जाएगा। कोई भी एक्सपेंस में बता दी, इनकम बता दी। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीज नोट डाउन कर लो आप। देखो, वेजेस पे करते हो तो एंट्री होती है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अगर हम कोई नया एसेट्स खरीदते हैं उस टाइम पे वेजेस पे करेंगे तो उसकी कॉस्ट का पार्ट होगा। तो दो वर्ड और लिख लो, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, नोट डाउन करो फटाफट, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो यहां पे वेजेस नहीं मशीन होगा तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और एक और है वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने में वेजेस पे किया तो बिल्डिंग का पार्ट होगा तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। जनरल सी बात समझो ना, मान लो मैं बिल्डिंग बनाऊं तो बिल्डिंग में मजदूर लगते हैं, पत्थर, गिट्टी, ईंट, सीमेंट सब लगता है। तो मान लो 30 लाख का सामान लगा और 10 लाख रुपए मजदूरों की लेबर लगी, तो बिल्डिंग आपकी 40 लाख की है ना, तो उसकी कॉस्ट का पार्ट होगा। तो ये मोस्टली जितनी भी इंपॉर्टेंट थी मैंने वो सारी आपके पास कवर अप करा दिए। इसी में से आपके एग्जाम में आएगा, अभी लेक्चर देख लो, एग्जाम से मैच कर लेना, सारे के सारे मिलेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर कर देना कि वो भी इस चीजों को सीख जाए। अगर और कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बताओ, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना।